संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जय साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी जानते हो और जिस पर हम भी जो प्रोग्राम लेकर आते हैं वह मूल निवासियों के लिए एक जागृति का काम कर रहा है। तो हमारा मकसद है मूल निवासियों में जागृति फैलानी, और जो भी हमारा मकसद है वो आप सभी का मकसद एक बराबरी है, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने गुलामी फैला रखी है उसको कैसे काटना है, उसका जाल कैसे काटना है। तो हम इस पे जो हमारा जो चल रहा है टॉपिक, किताब का नाम है जागृति, मूल निवासी जागृति संवाद, और इस प्रोग्राम का नाम रखा है हमने मूल निवासी जागो। तो हमने तकरीबन 22 पार्ट कर लिए हैं। आज का हम 23वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो है पार्ट करेंगे स्टार्ट स्वतंत्रता संग्राम। 1857 क्रांति में देश की राजनीतिक स्थिति, क्रांति प्रभावित ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश शासित शांत क्षेत्र, इसमें बहुत सारे नक्शे दे रखे हैं। देश रियासती की स्थिति, क्रांति में शामिल रियासतें तटस्थ व निष्क्रिय रियासतें, अंग्रेजों की सहयोगी रियासतें, अंग्रेजों की वफादार रियासतें। तो बहुत सारा ऐसा चला है कि उसने पहले बताया था कि जो इनका राज जो था 55% था उसमें तकरीबन। तो इन्होंने जो है जो और था उनमें जो चाटुकारी थे, जो राजे थे, महाराजे थे, वो उनके सिर्फ गुलाम थे। तो गुलामी की तरह उन्होंने राज किया है, ना कि राजे की तरह राज किया है। 1857 की क्रांति वैसी नहीं है जैसा कि आपको पढ़ाया गया है, ना देशव्यापी ना ही देश प्रेम में से ओतप्रोत। अस्त होते मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील। 500 से अधिक रियासतें वाले भारत में केवल 11 रियासतें इस बगावत में अपने शासकों के निहित स्वार्थों के कारण शामिल हुई थी। 21 रियासतें तो अंग्रेजों के साथ सक्रिय न रही, शेष उनकी वफादार रही या तटस्थ रही। ये बगावत केवल उत्तर भारत तक सीमित रही, जहां पर अंग्रेजों द्वारा अपमान, अत्याचार और शोषण से त्रस्त आम आदमी जनता ने बगावत कर दी। इस बगावत में आम किसान, सैनिक, मजदूर, छोटे व्यापारी सब शामिल हुए, वह बलिदान दिया। मूल निवासी समाज के लोगों ने इस क्रांति में खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया, किंतु मनवादियों द्वारा लिखित इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये मूल निवासी जो है हर जगह मार खाते हैं, हर जगह ये जो है खड़े हो जाते हैं आंदोलन में। तो जो ब्राह्मण बोलते हैं कि हमने इसमें किया है, वैसा किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तो हम मानते हैं कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो इनसे सभी को हमें सावधान होने की लोड़ है। तो एक नक्शा और दिया उन्होंने। 1838 में ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश विस्तार 1838 है, 1857 तक ब्रिटिश विस्तार, 1857 से 1909 तक ब्रिटिश संसदीय रियासतें। अंग्रेजों की नज़र में 1857 की सबसे बड़े खलनायक मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमानों टक्कर ली इनके साथ में। ब्रिटिश सेनाओं की कूच, क्रांति के प्रमुख नगर, क्रांति का प्रभाव क्षेत्र। क्रांति समर्थक देशी रियासतें 11, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, झज्जर, दादरी, अमझेरा, शाहगढ़, राघवगढ़, सिंहभूमि, नरकुंड व सोरापुर। अंग्रेज समर्थक देशी रियासतें 21, अजयगढ़, अलवर, भरतपुर, भोपाल, बिजावर, बीकानेर, बूंदी, हैदराबाद, जयपुर, जावरा, कपूरथला, कश्मीर, केंदुछार, मारवाड़, नाभा, पटियाला,
पटियाला का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। जो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी हैं वो बोलते ही हैं उनके बारे में, आला जो पटियाला के राजा थे वो इसमें जो मिली भुगत थी इनकी सभी की। रामपुर, रीवा, सिरमौर, सिरोही, उदयपुर और नेपाल राजशाही, ये सब के सब अंग्रेजों के थे जो चाटुकार था। इन्होंने राज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ चपला झाड़ी उनकी अंग्रेजों की और राज किया, ऐसा आप मान सकते हैं। तब के गद्दार देशद्रोही आज के देशभक्त बने घूमते हैं। जैसे बोलते हैं ना देशभक्त बने, देश भारत माता की जय बोलो और उसकी जय बोलो, तीसरे की जय बोलो, ये सारे के सारे उस वक्त चोर डाकू लुटेरे में थे। तो ये जो आज के देशभक्त बने फिरते हैं उस वक्त जो है, उस वक्त इनके बाप दादा सभी के सभी इन्होंने दोषिता साथ धोखा किया। शासक वर्ग कितना कायर स्वार्थी स्वाभिमान होता है, भले ही ऊपर से कुछ भी दिखे। आम आदमी कितना वीर व बलिदान होता है, भले ही ऊपर से कुछ भी दिखे। 1857 ने ये भेद खोल दिया। 1857 से शिक्षा, यदि हमसे यही चीज़ सही चेतना जागृति स्वाभिमान भावना व एकता आ जाए तो हम भी क्रांति कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी तस्वीरें दे रखी है मुसलमानों को टंगार के पेड़ों के ऊपर, और बहुत सारा दे रखा है इसमें। ये अंग्रेजों ने जो मारे हैं, जैसे सिखों के बारे में पता करता है, भाई सिखों ने जो है इसके भारत के लिए बहुत कुर्बानियाँ की है। तो बहुत सारी अंग्रेजों मुसलमानों ने भी की है कुर्बानियाँ हैं। वो दरअसल क्या है, जो सिखों ने अपनी कुर्बानियाँ इधर से इनकी अलग से ली है कुर्बानियाँ सिखों की, और मुसलमानों की अलग से ली है, तो एक दूसरे का पता नहीं है। बहुत सारा इतिहास ऐसा है जो छुपा नीचे सामने नहीं आ पाया। तो बहुत सारा ऐसा है कि जो मतलब इन्हें छुपाया गया है और बताया कुछ और है, होता कुछ और था। 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने बहुत निर्ममता व क्रूरता से कुचली। नगर व गांव में नरसंहार हुए। शैतानों ने महिलाओं व बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सार्वजनिक व सामूहिक फांसियाँ हुई। बड़े पेड़ों पर सामूहिक फांसियाँ होती, तोप से बांधकर जिंदा लोग उड़ाए जाते। शैतान अंग्रेजों से 10 लाख से भी अधिक भारतीय का नरसंहार भारतीयों की ही सहयोगी से किया। विश्वासघाती भारतीयों व शैतान अंग्रेज का फिर ध्रुवीकरण हुआ। ढंग बदलकर हमारा नरसंहार जारी है, देख सको तो देख लो। इन्होंने बताया है कि जो पहले नरसंहार हुआ है, जो आज के देशभक्त बने करते हैं उस वक्त चाटुकार थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है नरसंहार किया है। और आज ये गुप्त रूप से कर रहे हैं, बम लिंचिंग के उसमें कर रहे हैं, और बहुत सारा ऐसे चल रहा है जो हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की बागडोर कंपनी से अपने हाथ में ले ली। अंग्रेजों ने दमन व अत्याचार की नीति बदलकर मेल मिलाप व पीड़ाहीन शोषण की नीति अपनाई। उन्होंने अविजित रियासतों को आज़ाद रहने दिया व उन पर परोक्ष नियंत्रण रखा। वे भारतीयों में अपने सहयोगी व्यक्ति व वर्ग ढूंढने लगे जिनके सहारे वे पूरे देश को शोषण कर सकें। भारत से मिले राजस्व में वे से आधा व इंग्लैंड भेज देते, वह आधे से भारत का खर्चा चलता। और ब्रिटिश सरकार का ध्वज प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय किंग 1858 से 62 माउंटबेटन 1947। ब्रिटिश काल में भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे। अंग्रेज शासक भारत 75% था, 55%, और 584 देसी रियासतें, 45% देसी राजे नवाब अंग्रेजों के कठपुतलियों की तरह राज करते थे। विशेषताएं, विस्तृत शैतानी व्यवस्थाएं। इन्होंने जो लिखा बहुत कुछ इसमें लिखा है, इसमें तस्वीरें भी दे रखी हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था का विकास, आधुनिक विकास का ढांचा तैयार, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लाभ मूल निवासियों को भी लोकतांत्रिक राजतांत्रिक प्रक्रिया व व्यावसायिक मताधिकार, मूल निवासियों में जागृति व अधिकार चेतना तेज हुई, शासन प्रशासन व राजनीति में भारतीयों की भागीदारी, परिवहन रेल पुल डाक रेडियो आदि का विकास, आधुनिक तकनीक व औद्योगिक विकास का आगमन, छूट पूट शस्त्र विरोध की जारी रहा। तो इसमें जो लिखा है ब्रिटिश कालीन स्थापत्य, राष्ट्रीय ध्वज भवन दिल्ली, विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, गवर्नर हाउस शिमला, इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें दे रखी इसमें। मनवादियों से तालमेल, इस काल में अंग्रेजों व मनवादियों में बहुत गहरा तालमेल बना। अब समझ आई, अंग्रेजों का और मनवादियों का तालमेल बना। तो इसमें हमें सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करने वाले लोग ये आज हुक्मरान बने हैं। दोनों ने एक दूसरे से सीखा और प्रेरणा ली। अंग्रेज मनवाद के प्रशंसक बने। इस गहरे तालमेल के अर्थ, आयाम व प्रभाव से हम अनजान ही हैं। इसके प्रभाव आज भी सतत जारी हैं। मनवादियों में इससे शासक, उद्योगपति व पूंजीपति वर्ग बना जो कि अंग्रेज का समर्थक रहा। आज भी हमारे शासक शोषक इसी अंग्रेज प्रेमी समूह से आते हैं। अभी जो इन्होंने बताया है कि जो इस वक्त के पूंजीपति हैं, ये अंग्रेज़ों के साथ में इनका मेल जोल था पहले। तो जो बताया इन्होंने कि जो है इन्होंने उनसे सब कुछ सीखा, और वो जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज़ों ने इनसे सीखा। तो बहुत कुछ चला है इसमें जो है। तो सभी के सामने जो चल रहा है सारा सिस्टम, ये अंग्रेज़ों की कूटनीति का ही ये षड्यंत्र है जो इन्होंने सीख कर उसको भारत में लागू किया है। आधुनिक शैतानी व्यवस्थाएं, अंग्रेज द्वारा इस काल में वह सभी व्यवस्थाएं विकसित और लागू की गई जिनमें हमारे वर्तमान शोषण के सब रहस्य छिपे हैं। ये व्यवस्था जीवन के हर क्षेत्र संबंधित हैं। इनका प्रयत्न प्रत्यक्ष तो कुछ बुरा नहीं प्रतीत होता, परंतु परोक्ष अर्थात छिपा हुआ यथार्थ बहुत ही भयावह है, हमारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, ये जो लोग हैं मनवादी जो राज कर रहे हैं आज, इन्होंने जो है भारत को उस वक्त उनके साथ मिलकर जो भी इन्होंने राज किया है, और आज भी ये कुछ न कुछ राज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ये था हमारा पार्ट 23वां। आने वाले वक्त में हम बात करेंगे 24वें पार्ट की, और बहुत कुछ हम बताना चाहते हैं आप सभी को। और जो स्वाभिमान की बात करते हैं या जिंदा दिली की बात करते हैं, सच्चा इंसान वही होता है जो जिंदा और जो सच बोलता है। तो मैंने एक शेर लिखा है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वाभिमान जिनके अंदर जिंदा है वह एक जिंदे इंसान के समान है, और स्वाभिमान जिनका मर गया है वह मुर्दे के समान है। तो साथियों, आने वाले वक्त में हम बात करेंगे 23वें पार्ट की, 24वें पार्ट की। ये आपका अपना है, लाइक करें इसको, पेज को, और जो भी हमसे सेवा हो सकती है हम जरूर करेंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। थैंक यू।